हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 47 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए है और हमें करनी है दिनांक 28 अगस्त 2020 को। बेटा आप दिनांक ज़रूर लिखा करिए। अपनी जो वर्कशीट है उस पर वर्कशीट नंबर के साथ साथ डेट लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बेटा ये है आपकी सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट, तो आप इसे सामाजिक ज्ञान यानी कि एसएसटी की कॉपी में करेंगे। देखिए तो आज हमारी वर्कशीट हमें क्या क्या बता रही है। संसद के सदन, भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। तो भारतीय संसद में बेटा क्या होता है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो बेटा इससे क्या पता चला कि जो सर्वोच्च संस्था है वो हमारी संसद है और उसके 3 भाग आप कह सकते हैं, 3 अंग हैं। पहला जो हमारे राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति आप याद रखिएगा हमारे देश के सर्वप्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हमारे सर्वप्रथम सबसे पहला नागरिक होते हैं हमारे राष्ट्रपति। उसके बाद हमारे 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर रहा है, राष्ट्रपति को जब हम चुनते हैं तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और जो राज्य विधानसभा होती है उसके निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो सब मिलके ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आपको ये जो फ्लो चार्ट है बेटा ये भी कॉपी में लिखना होता है। प्रश्न उत्तर के साथ साथ जो वर्कशीट में ये लिखा हुआ है ये भी सेम ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में बनाकर उसमें लिखना है। अब देखिए बेटा जो हमारी याद करने की चीज़ें वो ये है कि लोकसभा क्या है, वो निम्न सदन है। लोकसभा निम्न सदन या फिर उसको लोअर सेशन भी बोलते हैं। तो अब आप देखिए निम्न सदन के कितने हैं, उसके 545 कुछ सदस्य हैं, 545। और राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा उच्च सदन है और उसके सदस्य हैं 250। अब देखते हैं कि जो बेटा 545 सदस्य हैं, 545 कुल सदस्य हैं लोकसभा में, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो 543 यानी कि 543 चुने जाते हैं। और उसमें से 2 जो सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं जिनको मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति, यानी कि वो हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो उनको चुनते हैं, वो उनको लेकर आते हैं, उनका चुनाव करते हैं। अब देखिए लेकिन सजेशन बेटा तब भी सदन के लोगों द्वारा ही दिया जा रहा होता है। तो और अब उसके बाद देखिए जो राज्यसभा है वहाँ पर कितने, वहाँ पर 238 लोगों को तो चुना जाता है चुनाव के द्वारा। लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा होता है, जबकि 12 सदस्य, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य, ये राष्ट्रपति जी द्वारा हमारे मनोनीत किए जाते हैं। अब देखते हैं उससे आगे, अब है हमारे प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। तो बेटा हमारे लोकसभा क्षेत्र और सांसद का नाम क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये देखिए मैंने आपके लिए ये लिस्ट लगाई है। आपका लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें कि हम यहाँ मॉडल टाउन के अगर बच्चे हैं या आदर्श नगर के बच्चे हैं तो ये सब एरिया का नाम है बेटा, और ये विधानसभा क्षेत्र है। तो हम इसको क्षेत्र का नाम, ये क्षेत्र है उसका असेंबली का नाम है। और यहाँ के जो चुने हुए सदस्य हैं जो लोकसभा में हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो और एक बात जो हमें याद रखनी है कि जो लोकसभा हमारा लोअर जो सदन, निम्न सदन है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब देखिए जैसे अगर हम लोग देखें हम कहाँ रह रहे हैं, अगर आदर्श नगर, शालीमार बाग, शकूर बस्ती, त्रिनगर, वज़ीरपुर, ये जो एरियाज़ हैं अगर इनमें से आप कहीं रहते हैं तो आपका कौन सा क्षेत्र है, चांदनी चौक। और चांदनी चौक के लिए किनका नाम लिखेंगे आप, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये सब नाम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको जिस जगह आप रहते हैं उस क्षेत्र का नाम लिखिएगा।
क्योंकि कोई भी बच्चा देख रहा है तो उसको उसका क्षेत्र कैसे पता चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर उन सभी क्षेत्रों के नाम लिखे हैं ताकि इनमें से आप अपना क्षेत्र देखकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने क्षेत्र का, चुनावी क्षेत्र का नाम जान सकें। जैसे हम कह सकते हैं चांदनी चौक, हम कहाँ रहते हैं वो जगह का नाम, और उसके बाद यहाँ से जो सदस्य विधान जहाँ पे लोकसभा में है ये उनका नाम है। उसके बाद देखिए नीचे अगर हम देखेंगे तो पहले प्रश्न में हमें केवल पहले प्रश्न में बेटा ये अपना क्षेत्र लिखना है, आप इनमें से कहाँ रहते हैं वो, और वहाँ के चुने हुए सदस्य। जैसे नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखें, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जगह आती है बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुरी, मुस्तफ़ाबाद, करावल नगर, ये सब आते हैं बेटा उत्तरी पूर्वी दिल्ली में। आप सभी को पता है। अब हमने जब दिल्ली के मानचित्र में देखेंगे तो हम उसे इस तरह से, अगर बेटा दिशाओं में देखें तो ये होती है हमारी उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो उत्तर पूर्वी अगर हम नाम लेते हैं तो ये देखिए, ये जब उत्तर और पूर्व के बीच का जो है उसे उत्तर पूर्वी कहा जाता है। जब दिल्ली के भी उसी स्थान को, दिल्ली को भी बेटा भागों में बांटा गया है ताकि यहाँ पर सब आसानी से सुचारू रूप से काम किया जा सके, तभी हम उसे भागों में बांटकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो हमारी जिम्मेदारियाँ उन्हें भी बांटते हैं ताकि सभी लीडर्स उन्हें अच्छे से निभा सके। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कौन है, श्री मनोज तिवारी जी। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है ईस्ट दिल्ली। ये हमारे 7 भाग हैं, दिल्ली को 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया गया है। अब है ईस्ट यानी कि पूर्वी दिल्ली। तो बेटा ईस्ट यानी पूर्वी दिल्ली आप देखकर, अगर आप पूर्वी दिल्ली में रहते हैं आप अपने उस जगह का नाम इसमें देख लेंगे, जैसे जंगपुरा, ओखला, त्रिलोकपुरी, कौंडली, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, कृष्णा नगर, ये सब ईस्ट दिल्ली में आते हैं। तो ईस्ट दिल्ली से कौन चुने गए हैं, श्री गौतम गंभीर। अगर आप हिंदी मीडियम में जैसे तो हिंदी में मैंने इसलिए लिख दिया साथ में। ये सारे नाम आपको लिखने नहीं है, केवल अपनी जगह का नाम लिखना है, इसलिए ये इंग्लिश और हिंदी में यूज़ किए गए हैं। अब देखिए न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दिल्ली के, जब हमने दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट, जो बड़े क्षेत्र हमने बांटे, वो बांटे 7 भागों में, दिल्ली को 7 भागों में बांटा। और उन 7 भागों में भी बेटा ये सब जगह हैं जो इसमें आती है। जैसे नई दिल्ली में करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आर.के. पुरम, ग्रेटर कैलाश, ये सब नई दिल्ली में आते हैं। तो यहाँ से कौन है, यहाँ से लोकसभा में है मिस मीनाक्षी लेखी, या फिर आप मीनाक्षी लेखी जी भी कह सकते हैं। अब देखिए बेटा बड़ों का नाम कभी भी श्री, श्रीमान, श्रीमती या फिर जी के बिना नहीं यूज़ किया जाता, इसलिए वहाँ पर जी का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके बाद है आपका नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आप क्या समझते हैं बेटा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का अर्थ है उत्तर पश्चिम दिल्ली, यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग जो है दिल्ली का, जिसमें नरेला, बादली, रिठाला, बवाना, मुडका, किरारी, सुल्तानपुर, माजरा, नांगलोई जाट, मंगोलपुरी, रोहिणी, ये सब आता है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। तो जो बच्चे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहते हैं तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उनके कौन है जो सांसद हैं, वो है श्री हंसराज हंस। अब देखिए इसके बाद है हमारा वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली क्या होती है, पश्चिमी दिल्ली। तो पश्चिमी दिल्ली के इलाके हैं बेटा, पश्चिमी दिल्ली के इलाके हैं मादीपुर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़। तो उससे सांसद हैं हमारे परवेश वर्मा, परवेश वर्मा जी। अब देखिए श्री परवेश वर्मा है हमारे पश्चिमी दिल्ली से सांसद। इसके बाद हमारा 7th जो बचता है बेटा, लास्ट बचता है, वो है साउथ दिल्ली यानी कि दक्षिणी दिल्ली। तो दक्षिणी दिल्ली में आते हैं बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, दियोली, अम्बेडकर नगर, संगम विहार, कालका जी, तुगलकाबाद, बदरपुर, ये सब आते हैं हमारे दक्षिणी दिल्ली में, जहाँ से हैं श्री रमेश बिधूरी।
तो बेटा यहाँ पे श्री रमेश बिधूरी। अब आप देख लीजिए, ऐसे लिखना है क्योंकि ये थोड़ा लाइट दिख रहा है। मैंने पीडीएफ तो बनाने की कोशिश की थी बेटा, वो थोड़ी लाइट हो गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उनका नाम लिख रही हूँ, जो दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं, श्री रमेश बिधूरी। अब देखिए बेटा, ऊपर जो हमारे प्रश्न हैं, ये तो था आपका प्रश्न कि अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। जैसे अब अगर मैं अपना कहूँ तो मैंने वहाँ पर देखा कि मैं लोकसभा क्षेत्र में हूँ चांदनी चौक, तो यहाँ मैं लिखूँगी चांदनी चौक। और चांदनी चौक में कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उनके साथ ही मैं लिख दूँगी डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके बाद देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं। उन सभी के नाम लिखिए। जो मैंने अभी आपको बेटा सारे 7 सांसदों के नाम बताए हैं, अभी जो मैंने 7 क्षेत्रों के नाम बताए हैं आपको, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, जो 7 नाम मैंने आपको बताए हैं, वो 7 नाम आपको प्रश्न, देखिए पहले में तो केवल अपना एरिया लिखना था कि आप कौन से क्षेत्र से हैं और आपके वहाँ पर कौन हैं जो आपके सांसद हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में अभी हमने जो पढ़ा, वहाँ पे लोकसभा के 7 जो क्षेत्र हैं उनका नाम, क्षेत्रों के नाम के साथ आपके जो जो वहाँ पर चुने गए सदस्य हैं उनका नाम उसके सामने लिखेंगे। फिर बेटा राज्यसभा में 3 सदस्य हैं, हम उनका भी नाम लिखेंगे। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, ये जो सदस्य होते हैं बेटा, इनकी संख्या किस पर निर्भर करती है कि आपके संसद में, आपके क्षेत्र से या आपके राज्य से, आपकी राजधानी, जैसे हमारा दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, तो यहाँ से कितने लोग वहाँ पे संसद में होंगे, वो आपका होता है निर्धारित जनसंख्या पे, उस राज्य की, उस केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या से पता लगता है कि वहाँ के कितने सदस्य संसद में होंगे। तो अब देखिए, ये आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, ये प्रश्न नंबर 2 में आपको प्रश्न नंबर 2 में ये लिखना है, चांदनी चौक लिखेंगे और उसके साथ ये नहीं लिखेंगे, आप उसके साथ इनका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तरी पूर्वी दिल्ली लिखेंगे। आपको ये सब नाम नहीं लिखने हैं, या आपकी जानकारी के लिए लिखे हैं ताकि आप अपने जगह को पहचान सकें। और इनके सामने लिखेंगे श्री मनोज तिवारी। इस तरह से आप 7 नाम ये जो आपके हैं, ईस्ट दिल्ली के श्री गौतम गंभीर, नई दिल्ली की मिस मीनाक्षी लेखी, फिर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के श्री हंसराज हंस, फिर वेस्ट दिल्ली के वेस्ट दिल्ली के श्री परवेश वर्मा, फिर साउथ दिल्ली के श्री रमेश बिधूरी। ये सभी नाम लिखने के बाद आपको इसमें राज्यसभा भी बताना है, और राज्यसभा का दूसरा नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स आपका राज्यसभा का दूसरा नाम है। और मैंने यहाँ आपको टर्म और ड्यूरेशन लिख के दी है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा में चुने गए सदस्य 6 वर्ष तक कार्य करते हैं। और यहाँ पर कौन है, हमारे दिल्ली से है यहाँ पर श्री नारायण दास गुप्ता, श्री सुशील कुमार गुप्ता और संजय सिंह जी, श्री संजय सिंह, ये 3 हैं हमारे। ये तीनों सदस्य राज्यसभा में है दिल्ली की ओर से, और ये 6 वर्ष तक कार्य करेंगे। ये मनोनीत, जब इनको चुना गया बेटा, मनोनीत तो वो जो राष्ट्रपति जी करते हैं, लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को। ये इन्होंने कार्यभार संभाला है 28 जनवरी 2018 को, और ये 27 जनवरी 2024 तक कार्य करेंगे, यानी कि 6 वर्ष तक ये वहाँ कार्य
करेंगे। राज्यसभा के सदस्य हैं ये वहाँ पर 6 साल के लिए। तो बेटा ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको इन शेप्स में आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपसे प्रश्न उत्तर जैसे लिखते हैं कॉपी में वैसे लिखेंगे। ये आपके अट्रैक्शन के लिए, आप अच्छे से उसे समझ पाएँ, एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा में तो 2 लोग, लोकसभा में 2 सदस्य, लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के होते हैं बेटा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। तो आप ऊपर लिखेंगे राष्ट्रपति जी द्वारा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद आपका प्रश्न है, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो बेटा सबसे पहले वाले पार्ट में ही ये बताया गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो आपका ये उत्तर यहाँ से मिल जाता है आपको वर्कशीट में से ही। आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया। आप अपनी कॉपी में अच्छे से करिए और साथ ही साथ बेटा जब मौका मिले तब समाचार देखिए। जब आप समाचार देखेंगे आप लोकसभा, राज्यसभा के कार्यों के बारे में भी जानेंगे। और कोई भी बिल होता है बेटा, कोई भी बिल, वित्तीय बिल तो स्पेशली जो पैसे से संबंधित बिल है वो लोकसभा में ही शुरू होता है, लोकसभा से ही वहाँ पर उसको मंजूरी पहले मिलनी ज़रूरी होती है, फिर वो राज्यसभा जाता है। कोई भी बिल यानी कि आप जैसे एप्लीकेशन देते हैं कोई स्कूल में, इस तरह से एक बिल लाया जाता है जो हमारे सांसद एक सदन में पास करके फिर उसके बाद लोकसभा से पास, क्योंकि वो निम्न सदन है, वहाँ से पास करके वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है और अगर वो वहाँ जाकर उनसे भी मंजूरी मिल जाए, वो साइन करते हैं मंजूरी देने के बाद, तो वो कानून बन जाता है। ये तरीका होता है जो आपके कानून बनते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको जैसे बताया कि आप हमें इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं, लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, या अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति जी द्वारा। बेटा यही वर्कशीट से ही आपका पेपर आएगा। आपके जो पेपर हैं इन वर्कशीट्स पर ही बेस्ड होंगे। तो आप इन वर्कशीट्स को अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक्स अ लॉट। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।